बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक आप लोगों को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो सी तारीफ़ें थी, वेरी इम्पोर्टेंट मुख्तसर सवालात, वो भी मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक आप लोगों को बता भी दिए और बाकायदा मैंने आप लोगों को करवा भी दिए। और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक वेरी इम्पोर्टेंट जो उनसे लॉन्ग क्वेश्चन थे, तफसीली सवालात थे, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए। और जो से अहम न्यूमेरिकल थे, जिन जिन चैप्टरों के अहम न्यूमेरिकल है ना, वो भी मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक आप लोगों को बता भी दिए। और आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 9th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के अहम मुख्तसर सवालात। बच्चों, ये जो से मैं आप लोगों को ये मुख्तसर सवालात करवाता हूँ ना फ़िज़िक्स के, ये वो मुख्तसर सवालात हैं जो बार बार पेपरों में आए हुए हैं, काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं। अगर आपकी फ़िज़िक्स की तैयारी नहीं ना है तो आप सिर्फ यही जोन से मैं आप लोगों को मुख्तसर सवालात बता रहा हूँ, ये वाले कर लें और साथ कोई 3-4 चैप्टर के आप न्यूमेरिकल कर लें, तो इंशाल्लाह एक तो आपकी फ़िज़िक्स के अंदर सप्ली नहीं आएगी, बाकायदा आपके फ़िज़िक्स के अंदर से अच्छे नंबर बन जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए भी जो उनसे 9th और 10th क्लास का ना, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे आपका मेरिट बनेगा। मेरिट किन 3 सब्जेक्टों का बनता है? फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और आप लोगों को पता है मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों को फ़िज़िक्स भी करवाता हूँ, बाकायदा आप लोगों को मैथ भी करवाता हूँ, ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर बन जाएं, आप मैथ भी सीख जाएं और आप फ़िज़िक्स भी सीख जाएं। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के अहम मुख्तसर सवालात। डेंसिटी क्या है और इसका यूनिट। किसी जिस्म के यूनिट वॉल्यूम का मास डेंसिटी कहलाता है। तो बच्चों, किसी जिस्म के यूनिट वॉल्यूम का मास डेंसिटी कहलाता है और इसका यूनिट होता है केजी और m की पावर -3। साथ आपने यूनिट भी याद रखना है। तो बच्चों, इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, ये जो उनसे आप लोगों को मैं मुख्तसर सवालात करवाता हूँ ना, ये वो सवाल है जो पेपरों में 10-10, 12-12 बार आए हुए हैं, हर बार ये पेपरों में आ रहे हैं, ये वो सवाल हैं। तो बच्चों, ये लाजमी तैयार करिएगा अगर आपने फ़िज़िक्स को पास करना है। अगर फ़िज़िक्स की सप्ली लेनी है फिर रहने दें, अगर आपने पास करनी है तो फिर ये लाजमी तरीक़े तैयार करें मुख्तसर सवालात। तो बच्चों, मादे के काइनेटिक मालिकुलर मॉडल की चंद नुमाया खसूसियात लिखें। तो बच्चों, ये काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ है। मादा ज़रात से मिलकर बना है जिन्हें मालिक्यूल्स कहते हैं, यानी मादा ज़रात से मिलकर बना है जिन्हें मालिक्यूल्स कहते हैं। और इसके बाद इसका 2 मालिक्यूल मसलसल हरकत करते रहते हैं। 3 मालिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फोर्स मौजूद होती है, यानी वो मालिक्यूल्स एक दूसरे को ना अपनी तरफ कशिश करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारे पास सवाल नंबर 2। इसी तरह बच्चों, सवाल नंबर 3 आ गया, प्रेशर की तारीफ़ करें और इसका यूनिट भी लिखें। किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमुदन लगाई जाने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है। किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमुदन लगाई जाने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है। प्रेशर का यूनिट न्यूटन m की पावर -2 है और इसको पास्कल भी कहते हैं, इसको बच्चों पास्कल भी कहते हैं। तो बच्चों, इसके बाद आ गया वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो सा ना लाजमी तैयार करना है पेपर के अंदर, पास्कल का कानून बयान करें। वेरी इंपॉर्टेंट मुख्तसर सवालात। जब किसी बर्तन में मौजूद माया के किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाता है तो ये प्रेशर बग़ैर किसी कमी के माया के दूसरे तमाम हिस्सों को मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है? पास्कल। लाजमी तैयार करना है बच्चों। इसके बाद आ गया अर्शिमिदस का असूल।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लाजमी तैयार करिएगा। अर्शमिद्स का असूल बयान करें। जब किसी जिस्म को किसी माया के अंदर मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक डुबोया जाता है तो माया इस जिस्म पर अछाल की फोर्स लगाता है जो माया के वज़न के मसावी होती है, जो जिस्म के डुबोने से इस जगह से पूरे परे हट जाता है। तो बच्चों परे हट जाता है, तो बच्चों ये लाजमी तैयार करिएगा। और बच्चों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी ये इन तीनों में से लाजमी आ जाएगा। पास्कल का कानून, अर्शमिदस का असूल और तैरने का असूल, इसमें से लाजमी है, देख लीजिएगा। अब मेरा तजर्बा देख लीजिएगा, ये तीनों में से एक लाजमी आ जाना है। लाजमी तैयार करिएगा ये तीनों। तैरने का असूल बयान करें। किसी माया में तैरने वाला जिस्म अपने वज़न के मसावी वज़न का माया अपनी जगह से परे हटता है तो इसको तैरने का असूल कहते हैं। तो बच्चों ये लाजमी तैयार करिए। किसी माया में तैरने वाला जिस्म अपने वज़न के मसावी वज़न का माया अपनी जगह से परे हटता है तो इसको तैरने का असूल कहते हैं। लाजमी तैयार करिएगा। तो बच्चों इसके बाद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार पेपरों में आई हुई तारीफ़ें, ये दोनों तारीफ़ बहुत बार पेपरों में आ चुकी है। स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन की तारीफ़ करें। स्ट्रेस क्या है? किसी जिस्म के पॉइंट एरिया पर अमल करने वाली डिफार्मिंग फोर्स स्ट्रेस कहलाती है। लाजमी तैयार करिएगा। स्ट्रेन भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। किसी जिस्म की लंबाई में तब्दीली और इस लंबाई की निस्बत को स्ट्रेन कहते हैं। किसी जिस्म की लंबाई में तब्दीली और असल लंबाई की निस्बत को स्ट्रेन कहते हैं। लाजमी तैयार करिएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यंग मॉडुलस और हुक का कानून लाजमी आ जाएगा। इन दोनों में से एक लाजमी तैयार करिएगा। तो बच्चों यंग मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान निस्बत को यंग मॉडुलस कहते हैं। लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद आ गया हुक का कानून बयान करें। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी जिस्म में पैदाशुदा स्ट्रेन इस पर लगाई जाने वाली स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लाजमी तैयार करिएगा हुक का कानून, काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ है। इसके बाद इलास्टिसिटी क्या है? किसी जिस्म की ऐसी खासियत जिसमें वो डिफार्मिंग फोर्स के ख़त्म होने पर अपनी असली जिसामत और शक्ल में वापस लौट आए, वो इलास्टिक कहलाता है। तो बच्चों लाजमी तैयार करिएगा, काफ़ी बार पेपरों में आई हुई है। तो बच्चों इसके बाद अहम तफसीली सवालात, ये 3 तफसीली सवालात आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। और ये 3 सवाल है ना, ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं। असूल अर्शमिद की वजाहत करें और इसे साबित भी करें कोई 1-2 मिसालें देकर। इसके बाद 2 मिसालों की मदद से तैरने के असूल के अमली अतलाक की वजाहत करें। इसके बाद तैरने का असूल बयान करें। और इसके बाद बच्चों आप लोगों ने ना ये 2 मिसालें लाजमी तैयार करनी है, 7.3 और 7.7। इसके बाद आपने जो सी एक्सरसाइज में से 7.1 न्यूमेरिकल करना है, 7.3 का आपने जोज नंबर 3 करना है। और इसके बाद 7.5 और 7.6 और 7.8 बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल लाजमी तैयार करिएगा। और आप लोगों को पता है मैंने ये एक्सरसाइज वाले सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैंने कंसेप्ट के साथ आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं, लेकिन मैंने मिसालें नहीं करवाई, बल्कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो सी मिसालें आपको करनी चाहिए वो मैंने मिसालें भी हल करवाई हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे मिसाल नंबर है हमारे पास 7.3। एक लकड़ी का क्यूब जिसके हर ज़िले की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और पानी में मुकम्मल तौर पर डुबोया हुआ है, इस पर
पानी के छाल की फोर्स मालूम करें। बच्चों हमने फोर्स मालूम करनी, सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए क्यूब क्या है। ये शक्ल होती है क्यूब की, और ये क्यूब ने इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। उसने बता दिया भी हर ज़िले की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, साइड की लंबाई हमें कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर, और इसको मैंने एल से ज़ाहिर करवा दिया। पहले न्यूमेरिकल के अंदर से ना डाटा कलेक्ट करते हैं, और डाटे के फ्री के 2 नंबर होते हैं, ये याद रखनी है आपने। तो बच्चों हमने क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, इस 10 को ना 100 के साथ तकसीम करवा दोगे, साथ m लिख दोगे, तो ये सेंटीमीटर से मीटर में चली जाएगी लंबाई, क्योंकि लंबाई का यूनिट मीटर है। तो आपने सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद ये L हमारे पास आ गया 0.1 मीटर। इसके बाद है ना आपको ना इस लकड़ी के क्यूब का ना वॉल्यूम मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता है इनके ये तीनों ज़िला क्या हैं, बराबर हैं, यानी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का वॉल्यूम का जो सा फार्मूला होता है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे हाइट, यानी यहाँ से हम लंबाई L से, ये लंबाई होगी, चौड़ाई V से विड्थ से ज़ाहिर करवाते हैं, लंबाई चौड़ाई और H से हाइट। तो बच्चों मैंने क्या किया, लंबाई चौड़ाई और हाइट को आपस में क्या करवा दिया, ज़रब करवा दिया, क्योंकि मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया था ना सेंटीमीटर में। तो लंबाई भी 0.1 मीटर है, और चौड़ाई भी 0.1 मीटर है, और हाइट भी 0.1 मीटर है। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ये भी याद रखना है आपने। तो बच्चों इन तीनों को ज़रब करेंगे तो ये 1 ज़रबे 10 की पावर -3 और m की पावर 3 आ जाएगी। इसके बाद है ना आपको पानी की डेंसिटी याद होनी चाहिए। पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg m की पावर -3, ये आपने वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद है ना पानी के अछाल की फोर्स का फार्मूला होता है PGV। जी क्या होती है, जब भी कोई चीज़ है ना ऊपर नीचे की तरफ जाती है ना, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत का भी पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जी की कीमत होती है 10 मीटर और एस की पावर -2। तो यहाँ पर मैंने पी की पानी पी से मुराद है पानी की कीमत दर्ज करवा दी, और मैंने जी की कीमत दर्ज करवा दी, और मैंने वी की कीमत वॉल्यूम की वैल्यू दर्ज करवा दी। जब आपस में हम इन तीनों को ज़रब करवा देंगे इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। लाजमी न्यूमेरिकल आप लोगों ने तैयार करना है। इसके बाद आ गया बच्चों आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 7.7। 1 मीटर लंबी स्टील की तार के 5 ज़रबे 10 की पावर -5 m की पावर 2 क्रॉस सेक्शन एरिया पर 10,000 न्यूटन फोर्स लगाने से इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर का इजाफा हो जाता है। स्टील की तार का यंग मॉडुलस मालूम करें। तार का यंग मॉडुलस मालूम करें। तो बच्चों सबसे पहले आपको ना क्रॉस सेक्शन एरिया का पता होना चाहिए। ये जो सा मैंने हाईलाइट किया बच्चों, ये जो सा मैंने हाईलाइट किया ना एरिया, ये कहलाता क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम का। ये एरिया क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे। फोर्स कितनी दे दी, 10,000 न्यूटन, और लंबाई को हम L0 से ज़ाहिर करवाएंगे। लंबाई को किससे ज़ाहिर करवाएंगे, L0। L0 का मतलब होता है L0। इसको क्या पढ़ते हैं, L0। और ये 1 मीटर है, और लंबाई में इजाफा हमें दे दिया 1 मिलीमीटर। और जब भी इजाफे की बात आएगी, दुगने की बात आएगी या कमी की बात आएगी, तो वहाँ पर है ना डेल्टा L लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल्टा L। जब भी किसी चीज़ के अंदर तब्दीली आती है ना,
इजाफा यानी लंबाई में इजाफा हो गया, लंबाई में कमी होगी, तो उसको ना हम लंबाई को ज़ाहिर करवाने के लिए हम डेल्टा एल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? डेल्टा एल। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि लंबाई का जो सा यूनिट है ना बच्चों, वो होता है मीटर, ये है मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 1/1000 मीटर के बराबर है। 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 1/1000 मीटर के बराबर है। तो मैंने इसको 1 को जब 1000 के साथ तकसीम करवाओगे तो ये 0.001 मीटर आ जाएगा। तो इसके बाद आपको क्रॉस सेक्शन एरिया किसके बराबर है? 5/10⁻⁻5 मीटर। इसके बाद है ना आपको पता होना चाहिए यंग मॉडुलस को ना वाई से ज़ाहिर करवाते हैं। यंग मॉडुलस को किससे ज़ाहिर करवाते हैं? वाई से, कैपिटल वाई से। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है फोर्स L0 ओवर एरिया। ए से मुराद क्या है? एरिया, डेल्टा एल। तो बच्चों मैंने ये फोर्स की वैल्यू दर्ज करवा दी, L0 की वैल्यू दर्ज करवा दी, और फिर मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू दर्ज करवा दी, और मैंने डेल्टा एल की कीमत दर्ज करवा दी। अब बताऊँ क्या करेंगे? ये 1010 कितना है? ये हमारे पास 10,000 है, ये हमारे पास 10,000 है, और हम यहाँ पर करेंगे 5 ज़रब करवा देंगे 0.001 के साथ। बच्चों इसको जब हम हल करेंगे ना, यानी आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना, 10,000 को 1 के साथ ज़रब करवाना तो 10,000 आ जाएगा। फिर आपने लिखना 5 ज़रबे 0.001 10,000 पहले आपने लिख लेना है 10,000। इसके बाद है ना आपने 5 को ज़रब करवा देना 0.001 के साथ। तो इसको ज़रब करवा के 10,000 के साथ तकसीम करवा देना है। ये पावर नेगेटिव की ये पावर ऊपर ले जानी है आपने। तो बच्चों अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली तौर पे इसको हल करवाऊँ ना, तो आपने कैलकुलेटर से खुद हल कर लेना है। फिर भी आपको कोई मसला बना तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर पे लाजमी रब्ता कर लेना है, तो मैं आप लोगों को मज़ीद इसको हल करके इसकी पिक सेंड कर दूंगा। अगर बच्चों आप लोगों को ना मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक आप लोगों को अहम जो से मुख्तसर सवालात थे ना, बाकायदा मैंने आप लोगों को वो करवा दिए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। यही अगर आप मुख्तसर सवालात कर लेते हो ना चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, तो इंशाल्लाह आपकी सप्ली नहीं आएगी, इंशाल्लाह आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि मैंने जितना भी मैंने ये आप लोगों को ये अगर मेरे में कमी पेशी होती तो मैं आप लोगों के सामने ना आता वाइट बोर्ड पर। तो बच्चों मैंने आप लोगों को ये जुनसी में ये आप लोगों को मुख्तसर सवालात बताता हूँ, ये मुख्तसर और अहम आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ, और अहम आप लोगों को तफसीली सवालात बताता हूँ। ये वो सवालात है जो बार बार पेपरों में आए हुए हैं, लाजमी तैयार करिएगा तो इंशाल्लाह आपके अच्छे से अच्छे नंबर बन जाएंगे। और बच्चों ये रोज़े आप लोगों को पता है, रोज़े आप लोगों मुसलमान के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ है, आप लोगों ने रोज़े लाजमी रखने हैं। आज 11वां रोज़ा हो गया, तो माशाल्लाह मैंने 11 के 11 रोज़े रखे हैं, आज मेरा 11वां रोज़ा है। उम्मीद है अभी शायद आप लोगों के भी रोज़े होंगे। तो अगर आप रोज़े रख कर कोई भी तारीफ़ याद करोगे, कोई भी सवाल याद करोगे, इंशाल्लाह आपको ये सवाल अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमा देगा। तो बच्चों रोज़ा इंसान को मजबूत करता है, नमाज इंसान को मजबूत करता है। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।